सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है। दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। को क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और घिसना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है तो याद रखना पीछे दो चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरियां, अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले चलने से मन डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त, अकेले। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो 2 चीज बहुत मुश्किल होता है। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो, एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना वही बिगाड़ सकता है, बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं। पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन। बापू तेरे करके न तेरा दिख लोगे, अब साइकिलों पे कट्टी ते। आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दीजिए। मैं नहीं कहता IIT निकालो, नीट निकालो, मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। आप दुकान के अंदर घुसो और दुकानदार से बोलो जो पापा बोले वो बुक कर दो। कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आए वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। घर में पैसे का अभाव है, वहाँ पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी।
डीपी तक नहीं देख पाएगा जिसके साथ फ्यूचर देख रहा है। इसलिए मेरे भाई अभी भी टाइम है, पढ़ ले। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे के किराए के मकान देखे जाते हैं, सपने तो वही हैं जो औकात से बाहर देखे जाएं। और बुलंदियों का रिश्ता डिजाइनर फुटवेयर से नहीं होता, फटे हुए जूतों से होता है। मेरे पास फटे हुए जूते हैं, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? किसी ने कहा कि बहुत दिनों बाद मैं आज ये सोच के रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका जो सबसे खास व्यक्ति भी होगा वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहिए। बादशाह वाली इज्जत दिया करो अपने बाप को। सुना है जब तक बाप जिंदा होता है तब तक औलाद को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो चीज़ आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज़ की आपको आग होती है, जिस चीज़ की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते। लड़का सब नहीं रोते, अगर लड़का रो रहा है ना तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत है। तुमको रोने के लिए नहीं बने हो। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है, आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, रो। लेकिन होता है कभी लड़के भी रो देते हैं, लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है, तब लौटा जाता है। साथियों, पहनावे पर कभी मत जाइए, किसी के पहनावे पर कभी मत जाइए। महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखते। कभी हार मानने का मन करे तो एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु श्री राम के जीवन में भी दिवाली आने से पहले 14 वर्ष का वनवास आया था। जिंदगी में कभी टेंशन मत लो किसने क्या बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस मुकाम तक मत पहुँच जाना कि जहाँ घर वाले दूर जाने लगे, और उस हद तक मत पहुँच जाना कि आप घर वालों से दूर जाओ या जिंदगी खत्म करने का सोचो। दुनिया आएगी, कहेगी, चली जाएगी, दुनिया का काम है कहना। डायलॉग बड़ा। बाप जो होता है ना एक लड़के के लिए, वो इमोशनल पिलर होता है जो हर वक्त उसके पीछे खड़ा है। पूरी दुनिया उसके सामने आके खड़ी हो जाए, वो छाती तान लेगा जब वो पलट के देखे उसका बाप उसके पीछे खड़ा है। जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तो कभी भी अपने आप को एक बार संभालिएगा और एक बार सोचिएगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ हैं उस चीजों से। आप रात तेरे लिए भागता रहा, गर्मी क्या, सर्दी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया। कि छोटे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, ये समाज का कहना है, परंतु एक सच पता है कि जिंदगी सबसे ज्यादा उसी के साथ खेलती है, सबसे ज्यादा। तुम्हारे पास 500 का नोट नहीं है तो तुम्हारा जीवन ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है 500 के नोट की, राइट? तुम्हारा जीवन ठीक चल रहा है, डेली लाइफ चल रही है। पर अगर तुम्हें कोई 500 का नोट दे और थोड़ी देर बाद वो 500 का नोट खींच ले, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, है ना? है ना? और ये बात 500 वाले नोट के लिए नहीं थी, ये बात किसी और चीज के लिए थी।
याद रखना ब्रो, जिसके सपने बड़े होते हैं उसकी प्रेम कहानी नहीं होती। बड़ा मुश्किल से पैसा आता है, पढ़ लिया कीजिए लोग, मजाक नहीं, समझ आ रहा है ना। वरना इस गर्मी के धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे साला चमड़ा जल जाएगा। उस धूप में आप लोग को इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। 4-5 महीने बिगड़ गए तो अपना ड्रीम छोड़ दोगे? नहीं भाई, इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे गोल, इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे सपने? खुद के ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ बड़ा करना है ना जिंदगी में तो मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। कब तक गोल से दूर भागोगे? पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब तुम सबसे ज्यादा प्यार उस एक इंसान से करते हो और वो तुमसे आकर झूठ बोले, जब तुम्हें पहले से ही सब सच पता हो। कुछ जीतने पर भी जब दिल खुश ना हो, कुछ जीतने पर भी जब दिल खुश ना हो तो समझ लेना कि कुछ हार गए हो तुम, जो जीत से ज्यादा बहुत जरूरी था। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है। ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है, इतना तो प्रेशर है। तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो, हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही रखना पड़ेगा बेटा आपको खुद की खुशी के बारे में। हम मर्द ऐसे होते हैं कि एक लड़की के लिए अपने आप को बदल देते हैं, लेकिन एक लड़की उस मर्द को ही बदल देती है। थोड़े हालात सुधरने दो, इस बार पन्ना मोड़ कर आया हूँ। सब याद है मुझे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। ये देखो सूरज कुमार कह रहा है कि जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने